नमस्कार। बीए पार्ट 1 प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड में से आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जनक पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ा। आज भी हम उसके आगे का पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम और सीता जनक पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखकर उनके प्रति आकर्षित होते हैं। पुष्प वाटिका में माता सीता गौरी पूजा के लिए आती हैं और राम एवं लक्ष्मण पुष्प चुनने के लिए आते हैं। वहीं पर उनका प्रथम मिलन होता है। उस समय दोनों के मन की क्या स्थिति रहती है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। आज हम उसके आगे का वर्णन पढ़ेंगे। जब माता सीता गौरी की आराधना करती हैं, गौरी की पूजा करती हैं और मन में उनके राम की छवि अंकित रहती है। तो आइए देखते हैं अगला पद। जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुम सिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। पति देवता सुते महु, मात प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष। माता सीता अपने हृदय में राम की छवि को अंकित कर लेती हैं और वे अपने घर की ओर जाने लगती हैं। लेकिन जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। शिवजी के धनुष को अत्यंत कठोर जानकर सीता व्याकुल होती हैं और मन में ये सोचती हैं कि इतने कोमल राम किस प्रकार इतने कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे। लेकिन वे अपने मन में, अपने हृदय में राम की जो मूर्ति है, राम की जो छवि है, उसे अंकित कर लेती हैं। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। प्रभु श्री राम ने भी जब सीता को जाते हुए देखा, उन सीता को जो कि सुख, प्रेम और शोभा जैसे गुणों की खान है, उन सीता को जब जाते हुए देखा तो परम प्रेममय मृदुम सिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। अत्यंत प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्होंने अपने मन रूपी पटल पर, मन की भित्ति पर, मन की दीवार पर सीता का चित्र अंकित कर लिया। उधर सीता ने राम की छवि को अपने हृदय में उतारा और इधर राम ने भी सीता की छवि को अपने मन में अंकित कर लिया। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। घर जाने लगी, लेकिन फिर जब उनको राम का स्मरण आया और एक तरफ कठोर शिवजी के धनुष का स्मरण आया, तो वो एक बार वापस सीता गौरी के मंदिर में जाती हैं और वहाँ पर चरणों की वंदना करके और फिर वे माँ गौरी से प्रार्थना करती हैं। आगे जो चौपाइयाँ हैं उसमें सीता द्वारा माँ गौरी की प्रार्थना करते समय की वंदना है। वे वंदना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। माँ पार्वती के लिए वो कहती हैं कि हिमाचल की पुत्री, हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, और जय महेश मुख चंद चकोरी। और शिव के मुख रूपी चंद्रमा के लिए जो आप चकोरी के समान हो, अर्थात आप चकोरी की तरह सदैव शिव के मुख को चंद्रमा समझ करके उनकी ओर देखती रहती हो। अर्थात जिस तरह चकोरी चंद्रमा को देखती रहती है,
उसी तरह आप भी शिव रूपी चंद्रमा के लिए चकोरी के समान हो। जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। आप गज वदन अर्थात गणेश जी की और षडानन कार्तिकेय की माता हो। जगत जननी आप पूरे जगत की माता हो। जगत जननी दामिनी दुति गाता, आप पूरे इस संसार की माता हो और आपका जो शरीर है वह बिजली की सी चमक वाला है। दामिनी दुति गाता, आपका शरीर बिजली की सी आभा लिए हुए है। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आगे वे उनका गुणों का बखान करते हुए कहती हैं, माँ गौरी के गुणों का बखान। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है और आपका कोई अंत भी नहीं है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, और आपका जो असीम प्रभाव है उसके बारे में वेद भी आज तक नहीं जान पाए हैं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। इस संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, ये जो पूरा संसार है उसका जो ऐश्वर्य है, इस संसार की निर्मात्री आप ही हो और इसका पराभव करने वाली, इसका अंत करने वाली भी, पालन करने वाली भी आप ही हो। यानी इस सृष्टि का, इस सृष्टि के सारे ऐश्वर्य का, इस संसार का निर्माण करने वाली निर्मात्री, उसका पालन करने वाली एवं उसका संहार करने वाली तीनों आप ही हो। विश्व विमोहनी स्वबस बिहानी, पूरा विश्व आपसे मोहित है, अर्थात पूरा विश्व आपके अधीन है, लेकिन आप स्वबस विहारिणी, लेकिन आप स्वतंत्र विचरण करने वाली हो। पूरा संसार आपके अधीन है, किंतु आप इस संसार में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हो। पति देवता सुतिय महो, मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सके कही, सहस शारदा शेष। आप इतनी महान हो कि जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपकी जिस रूप में मुख्य पूजा होती है वह किस रूप में है कि पति देवता सुतिय महो, मात प्रथम तब रेख। अपने पति को ही इष्ट देव मानने वाली जो बहुत श्रेष्ठ नारियां हैं उनमें प्रथम गिनती आपकी है। महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा शेष। और आपकी महिमा को हजारों सरस्वती एवं शेषनाग भी नहीं बखान सकते। अर्थात आपकी महिमा इतनी है कि आपकी महिमा का बखान यदि हजारों सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं वो करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती, और शेष जी भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। और क्योंकि हे माता आप पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हो, इसलिए सीता का यह भी मानना है कि मुझे जो मैं मन में चाहती हूँ वैसा आशीर्वाद, एक जो छिपी हुई भावना है वो यही है कि मैं जो चाहती हूँ वही आशीर्वाद मुझे भी दें, अर्थात राम मुझे पति रूप में मिले। ये मन ही मन वो प्रार्थना करती हैं। पति देवता सुतिय मोह, मात प्रथम तब रेख कहने का आशय यही है कि वे इसीलिए गौरी की आराधना कर रही हैं कि उन्हें सुयोग्य पति मिले, और सुयोग्य पति के रूप में उनके मन में जो छवि अंकित है वो राम की है। तो इस पद में हम देखते हैं कि जो सुंदर भाव हैं वो यहाँ पर उनकी बहुत सुंदर व्यंजना हुई है। और वर प्राप्ति के लिए जो एक गौरी का पूजन है, आराधना है, अर्चन है, ये सब जो है इस सब की परंपरा है, और उस परंपरा का निर्वाह ही यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। आलंकारिक दृष्टि से उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।